एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों मोहन और सोहन के साथ रहता था। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रामू, घर में राशन बहुत कम बचा है। बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। चिंता मत करो सीता, मैं जंगल जाकर लकड़ी लाऊंगा और उसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम घर पर माँ और छोटे भाई का ध्यान रखना। भी रामू जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल पड़ता है। तभी एक दिखता है और वह उसको काटने लगता। तभी उसके बेटे के पीछे एक शेर पर जाता है। बेटा पापा से बोलता है, बचाओ 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 पापा बचाओ, मेरे पीछे एक शेर पड़ गया है पापा, जल्दी बचाओ, नहीं तो बेटा खा जाएगा। अपने पापा के पास जाकर पीछे छिप जाता है। है जंगल के राजा, तुम मेरे बेटे को क्यों खाना चाहते हो? एक जानवर होगा, उसको खा लो। मेरे बेटों को छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ। एक तभी शेर उसकी बात सुनकर वहां से जाने लगता है और उसको छोड़ देता। तभी राजू जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसका बेटा भी पिता का साथ देने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों रास्ते में बातें करते हुए बाजार की ओर बढ़ने लगे। राजू बाजार पहुंचकर अपनी सारी लकड़ियां बेच देता है। लकड़ियां बेचने के बाद वह पैसे लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। उसका बेटा भी उसके साथ चल रहा था। रास्ते में अचानक राजू की नजर एक चमकदार पेड़ पर पड़ती है। पेड़ से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राजू मन ही मन सोचता है, यह कौन सा पेड़ है? मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। तभी पेड़ से आवाज आती है, अरे राजू, तुम इतने परेशान कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राजू जादुई पेड़ को अपनी सारी परेशानी बता देता है। राजू की बात सुनकर पेड़ को उस पर दया आ जाती है। इतना कहते ही जादुई पेड़ ने राजू को एक चमकदार जादुई मटका दिया, जो हीरो और मोतियों की तरह जगमगा रहा था। जादुई पेड़ बोला, राजू चिंता मत करो, यह मटका तुम्हारी मदद करेगा। राजू खुशी से बोला, धन्यवाद जादुई पेड़, मैं इस मटके का सही इस्तेमाल करूंगा। राजू मटका लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने मटके की मदद से अपनी गरीबी दूर की और एक बड़ा सा सुंदर घर बनवाया। अब राजू और उसका पूरा परिवार उसी घर में खुशी खुशी रहने लगा। परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके जीवन में खुशियां लौट आई थी।